इस वीडियो में मैं आपको फिक्स्ड असेट्स या लॉन्ग लाइफ असेट्स के बारे में बताऊंगा। इसमें हम फिक्स्ड असेट्स किस किस तरह के होते हैं यानी टैंजिबल और इनटैंजिबल असेट्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड्स के बारे में बात करेंगे और आखिर में डिस्पोजल में गेन या लॉस होता है फिक्स्ड असेट्स में, वो डिस्कस करेंगे। फिक्स्ड असेट्स दो तरह के होते हैं, एक टैंजिबल फिक्स्ड असेट्स होते हैं और एक इनटैंजिबल फिक्स्ड असेट्स होते हैं। जो इनटैंजिबल फिक्स्ड असेट्स होते हैं वो वाले फिक्स्ड असेट्स होते हैं या लॉन्ग लाइफ असेट्स होते हैं जिनको फिजिकली देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर, लाइसेंसेस, कॉपीराइट और गुडविल। टैंजिबल फिक्स्ड असेट्स वो होते हैं जिनको टच कर सकते हैं, जिनको देख सकते हैं और वो लॉन्ग लाइफ की हो, मतलब 1 साल से ज़्यादा उनकी यूज़फुल लाइफ हो। एक और चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि फिक्स असेट बिजनेस ऑपरेशंस में यूज़ भी होने चाहिए और फिक्स असेट को बिजनेस रीसेल पर्पसेस के लिए नहीं यूज़ कर रहा। यानी कि अगर बिजनेस ने कोई ट्रैक्टर लिया हुआ है या कोई प्लांट एंड मशीनरी ली हुई है अपने बिजनेस में ऑपरेशंस में सपोर्ट करने के लिए, तो वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस प्रॉपर्टी ख़रीदो फरोख्त करती है तो वो फिक्स असेट्स में नहीं आएगा। फिक्स असेट की कॉस्ट में जो भी कॉस्ट इनकर होती है उसको यूज़ में लाने के लिए वो कॉस्ट में इंक्लूड होती है। मिसाल के तौर पे अगर फिक्स असेट बिजनेस के प्रेमिसेस तक पहुंचाया जाता है तो उसकी डिलीवरी चार्जेस फिक्स असेट की कॉस्ट में इंक्लूड होंगे। सेल्स टैक्स, ड्यूटीज़ या अगर कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट बिजनेस ने पे की है फिक्स असेट को सेटअप करने के लिए, वो भी फिक्स असेट की कॉस्ट में ऐड होगा। फिक्स असेट में अगर सब्सिक्वेंटली कोई चेंज आता है या कोई एडिशन होता है, जैसे कोई एडिशनल इंजन लगा दिया जिसकी यूज़फुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, तो वो भी फिक्स असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है, मतलब प्लांट एंड मशीनरी की अगर कोई वेयर एंड टेयर हुआ है या छोटा मोटा उसकी सर्विसेज कराई हैं, तो ये एक्सपेंस होगा, ये फिक्स असेट की कॉस्ट में नहीं जाएगा। फिक्स असेट को यूज़ करने या उसकी कॉस्ट को उसकी यूज़फुल लाइफ के ऊपर स्प्लिट करने को या उसका एक चार्ज देने को अकाउंटिंग में कहा जाता है डेप्रिसिएशन या असेट यूज़ या असेट का चार्ज ओवर द यूज़फुल लाइफ। डेप्रिसिएशन एक तरह का बिजनेस का एक्सपेंस है। हम पहले भी एक वीडियो में थोड़ी एक इसकी अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं। डेप्रिसिएशन जो है वो बिज़नेस के लिए एक एक्सपेंस है। तो जो साल की डेप्रिसिएशन होती है अकाउंटिंग पीरियड की, वो एक बिज़नेस के लिए एक्सपेंस होता है, तो डेबिट में चला जाता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और उसके अगेंस्ट एक रिज़र्व बनाया जाता है जो कहा जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बेस पे जिस भी कॉस्ट पे फिक्स असेट को ओरिजिनली लाया गया है उस कॉस्ट को चेंज नहीं किया जाता, रादर एक और अकाउंट खोला जाता है डेप्रिसिएशन का, उसकी एक्चुअल वैल्यू दिखाने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर बिजनेस ने 2 साल पहले एक फिक्स असेट लिया था, तो अब आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस ने उसको यूज़ किया है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के तहत उसकी हम कॉस्ट नहीं रिड्यूस कर सकते, तो साथ हम एक एडिशनल चार्ज लगा देते हैं जिसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन। 2 तरीके होते हैं जिसमें एक स्टैंडर्ड चार्ज आता है हर साल का, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होता है एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। स्ट्रेट लाइन मेथड में एक ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता है हर साल बिजनेस को थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। स्ट्रेट लाइन मेथड, कॉस्ट है असेट की 6,500, स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू है जो बिजनेस एस्टिमेट करती है एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, ये असेट बिकेगा 500 का। यूजफुल लाइफ बिजनेस एस्टिमेट करती है फिक्स असेट की 5 साल।
डेप्रिसिएशन चार्ज जो बना वो बना कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ, मतलब 6,500 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 5। तो हर साल एक डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आएगा 1,200 रुपये का। अब इसका एक टेबल देख लेते हैं इसकी इलिस्ट्रेशन के लिए। टेबल का पहला कॉलम है ईयर, दूसरा कॉलम है कॉस्ट, तीसरा है डेप्रिसिएटेड कॉस्ट, चौथा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, पांचवा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और लास्ट कॉलम है बुक वैल्यू। इसमें हमने साल सारे प्लॉट कर दिए हैं 1 से लेकर 5 तक। कॉस्ट जो है वो हर साल हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के तहत 6,500 ही रहेगी। डेप्रिसिएटेड कॉस्ट जो है वो स्क्रैप वैल्यू अगर हम माइनस कर देते हैं कॉस्ट से तो बन जाती है 6,000, 6,500 माइनस 500। पहले साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो 1,200 है। इस केस में पाँचों साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 1,200। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हर साल की डेप्रिसिएशन जमा हो जाती है। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन आएगी जो आएगी 1,200 रुपये। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू होती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो बिजनेस के हिसाब से उसकी अभी एक्चुअल वैल्यू है फिक्स एसेट की। तो पहले साल बुक वैल्यू हो गई 5,300, 6,500 माइनस 1,200। दूसरे साल डेप्रिसिएशन 1,200 मज़ीद लगी, पिछले साल का 1,200 प्लस इस साल का 1,200, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 2,400 पड़ा हुआ है। बुक वैल्यू निकली 4,100। ये कैसे निकाली? 6,500 माइनस 2,400। तीसरे साल भी 1,200 और ऐड हुआ, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 3 साल की 1,200 डेप्रिसिएशन आ गई, 3,600, 3,600। तो बुक वैल्यू बन गई 2,900। इसी तरीके से चौथे साल 4,800 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई, बुक वैल्यू रह गई 1,700। पाँचवें साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो पूरा फिक्स एसेट की जो डेप्रिसिएटेड कॉस्ट है वो निकल गई, तो जो बुक वैल्यू बच गई वो हुई हमारी स्क्रैप वैल्यू 500। अब नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं जो है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। वही कॉस्ट भी सेम है, स्क्रैप वैल्यू भी सेम है, बस इस केस में डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हमने 5 साल की यूज़फुल लाइफ ली थी और 5 साल पे एक इक्वल चार्ज दिया था फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन का। इस केस में यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन की बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज दिया जाता है। बिजनेस एस्टिमेट करता है कि यूज़फुल लाइफ जो है वो है 1,20,000 120,000 यूनिट्स जो हैं वो पहले साल के हैं जो बिज़नेस एक्सपेक्ट करता है कि यूज़ करेंगे 30,000, दूसरे साल के 26,000, तीसरे साल के 23,000, चौथे साल के 21,000 और पाँचवें साल के 20,000। डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट की वो हुई कॉस्ट माइनस रेजिजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 120,000। 6,500 कॉस्ट है, 500 रेजिजुअल वैल्यू है और 120,000 जो यूज़फुल लाइफ है 120,000 यूनिट्स की। तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज पर यूनिट बना वो बना 0.05। अब डेप्रिसिएशन के टेबल को देख लेते हैं। सारे साल हमने प्लॉट कर दिए। कॉस्ट एज यूजुअल हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बेस पे सेम रहेगी 6,500। डेप्रिसिएटेड कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू होगी। यूनिट्स हमने प्लॉट कर दिए ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 के हिसाब से। यूनिट कॉस्ट 0.05 आ गई। पहले साल जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा वो होगा 30,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 0.05। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले साल वही है जो उसकी डेप्रिसिएशन है, बुक वैल्यू वैसे ही निकाली, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,000, 6,500 माइनस 1,500। दूसरे साल 0.05 मल्टीप्लाई बाय 26,000, 1,300 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,500 प्लस 1,300, 2,800 आ गया। बुक वैल्यू आ गई 3,700। इसी तरीके से हमने तीसरा साल भी कर दिया जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई 3,950, बुक वैल्यू आ गई 2,550। चौथे साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया 1,050, वो हुआ 21,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.05। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई 5,000, बुक वैल्यू आ गई 1,500। लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया 1,000, 20,000 इंटू 0.05। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सारे डेप्रिसिएशन का टोटल 6,000 और हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह बुक वैल्यू आ गई 500। कुछ केसेस में बिजनेस एक्सपेक्ट करता है कि एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। शुरू के सालों में
ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए है और बाद के सालों में कम डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए है। इसकी दो एग्जांपल्स हैं, एक है सम ऑफ द ईयर्स मेथड और एक है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। वही एग्जांपल है, कॉस्ट सेम है 6,500, स्क्रैप वैल्यू 500, यूज़फुल लाइफ है 5 साल। अब इसमें हम फ्रैक्शन फॉर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। 5 साल प्लस 4 साल प्लस 3 साल प्लस 2 साल प्लस 1 साल, तो फैक्टर बन गया, फ्रैक्शन बन गया 15। वही डेप्रिसिएशन टेबल देख लेते हैं, ईयर कॉस्ट, डेप्रिसिएटेड कॉस्ट, फ्रैक्शन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू। साल प्लॉट कर देते हैं 1 से 5 तक। कॉस्ट सेम रहेगी 5 साल तक, डेप्रिसिएटेड कॉस्ट भी सेम रहेगी, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। फ्रैक्शन पहले साल हो गया 5 डिवाइडेड बाय 15, दूसरे साल हो गया 4 डिवाइडेड बाय 15, तीसरे साल हो गया 3 डिवाइडेड बाय 15, चौथे साल हो गया 2 डिवाइडेड बाय 15 और पांचवें साल हो गया 1 डिवाइडेड बाय 15। तो इससे देख के ये समझ आ रही है कि पहले साल ज़्यादा फ्रैक्शन लग रहा है और लास्ट ईयर कम फ्रैक्शन लग रहा है। डेप्रिसिएशन निकाली 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 15, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 2,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया 2,000, बुक वैल्यू आ गई 4,500। दूसरे साल इसी तरीके से डेप्रिसिएटेड कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन से 1,600, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,600 प्लस 2,000 3,600, बुक वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे। तीसरे साल भी ऐसे ही निकालेंगे, 1,200 डेप्रिसिएशन आ गई, चौथे साल 800 डेप्रिसिएशन आ गई, बुक वैल्यू आ गई 900, पांचवें साल 400 डेप्रिसिएशन आ गई और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई 6,000 और हमारे पास एंड में रह गया बुक वैल्यू जो कि स्क्रैप वैल्यू के बराबर हो गई 500। इसी तरीके से एक और मेथड है एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन का, जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है, जिसको कहा जाता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसमें एक परसेंटेज अप्लाई की जाती है। अब एक केस देख लेते हैं, शुरू के सालों में ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगी और बाद के सालों में कम डेप्रिसिएशन होगी। कॉस्ट सेम है, स्क्रैप वैल्यू 0 है। इसमें एक परसेंटेज, एक रेट दिया होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। इस केस में 40% है। टेबल को देख लेते हैं, ईयर, कॉस्ट, डेप्रिसिएशन परसेंटेज, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू। साल प्लॉट कर देते हैं, वही यूज़फुल लाइफ 5 साल है, कॉस्ट 6,500 है, डेप्रिसिएशन हर साल 40% लगेगी। अच्छा, जो डेप्रिसिएशन इसमें लगती है वो लगती है नेट बुक वैल्यू पे परसेंटेज लगाई जाती है। तो पहले साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुआ 2,600, 6,500 का 40%, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुई 2,600, बुक वैल्यू हो गई 6,500 माइनस 2,600, 6,500 माइनस 2,600। दूसरे साल इसी तरीके से जो बुक वैल्यू थी 3,900, उसका 40% कर दिया तो आ गया 1,560, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई 4,160, बुक वैल्यू आ गई 2,340। तीसरे साल 2,340 का 40% लेंगे 936, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तीनों सालों का टोटल हो गया 5,096, 1,404 हो गई बुक वैल्यू तीसरे साल। चौथे साल 562 डेप्रिसिएशन हुई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई 5,658 और बुक वैल्यू रह गई 842। 842 का 40% लगाया तो 337 आया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया 5,995 और एंड में जो बुक वैल्यू रह गई वो आ गई 505। कभी कभार बिजनेस यूजफुल लाइफ के दौरान ही एक असेट को बेच देता है। जब एक असेट को बेच देता है तो उसमें ऑब्वियसली या तो गेन ऑन डिस्पोजल आएगा या लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा। इसी केस को देख लेते हैं। ईयर 3 में इसकी कॉस्ट थी 6,500, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 5,096, 5096, तो बुक वैल्यू हो गई 1,404। फर्ज कीजिए कि बिजनेस ईयर 3 के एंड में इस असेट को 2,000 से बेच देती है। अकाउंटिंग की टर्म्स में जो फिक्स असेट की कॉस्ट है वो 6,500 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 5,096, तो बुक वैल्यू हो गई 1,404। हम बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं सेल प्रोसीड से। सेल प्रोसीड 2,000 है, बुक वैल्यू से ज़्यादा है, तो इसमें एक गेन आएगा ऑन डिस्पोजल।
अब इस गेन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको रिवर्स कर देंगे। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री हमने की थी तो उसको क्रेडिट साइड में की थी, उसको रिवर्स करेंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट साइड पे कर देंगे 5096 से। जो कैश मिला है प्रोसीड से, वो भी कैश बिजनेस में एक असेट बढ़ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा 2000 से। क्रेडिट साइड में क्योंकि अब वो फिक्स असेट बिजनेस के पास रहा नहीं, उसने बेच दिया है, तो उसकी पूरी की पूरी कॉस्ट क्रेडिट साइड पे चली जाएगी 6500 से। अब जो बैलेंसिंग फिगर है, जो डेबिट और क्रेडिट साइड में जो डिफरेंस है 596 का, ये गेन ऑन डिस्पोजल होगा। अब एक लॉस ऑन डिस्पोजल की एग्जांपल को भी ले लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए यही फिक्स असेट है और ईयर 4 के एंड में बिजनेस डिसाइड करती है कि इस असेट को हम बेच देते हैं पे। अब ये जो असेट है इसकी कॉस्ट है 6500 और इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो ईयर 4 के एंड तक है वो है 5658। तो इसकी बुक वैल्यू है 842 रुपीज़। अब बिज़नेस ने 842 रुपीज़ जो उसकी बुक वैल्यू है, उस असेट को बिज़नेस बेचता है 500 का। तो इसमें एक लॉस आएगा, लॉस ऑन डिस्पोजल। वो कितना आएगा? 842 माइनस 500 जो बनता है 342। इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा फिक्स असेट है वो ओरिजिनल कॉस्ट से उसको रिड्यूस कर देंगे, जो उसकी कॉस्ट थी। तो फिक्स असेट को क्रेडिट कर देंगे 6500 उसकी कॉस्ट से। जो टू डेट जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है 5658, उसको डेबिट कर देते हैं उसका इफ़ेक्ट निकालने के लिए। जो कैश मिला है बिज़नेस को 500, वो कैश डेबिट कर लेते हैं 500 से। अब जो रिमेनिंग फिगर बच गया 6500 माइनस 500 माइनस 5658 जो कि 342 बनता है, ये हम लॉस ऑन डिस्पोजल से एक डेबिट एंट्री पा करेंगे। तो ये हो गई लॉस ऑन डिस्पोजल की एंट्रीज़।